हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है इट बाय नाइट। ये सन 2013 की एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक 38 साल की औरत अपनी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए 20 साल के लड़के का इस्तेमाल करती है। यह कहानी एक सिंगल मदर की है जो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि उसने जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम की औरत को देखते हैं जो एक मैगजीन कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रही है और आखिरी 4 सालों में उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है। वो अपनी बेटी को, अपनी बड़ी बहन को यहाँ छोड़ देती है ताकि अपने काम को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। अब वह कुछ काम के लिए ब्राजील में होती है कि तभी उसी दौरान उसके पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एक लड़की आई है, लीज, जो काफी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह जल्दी से अपना पूरा काम करके पेरिस के लिए निकल पड़ती है। वही हम फ्लाइट में एक बाल्तजार नाम के 20 साल के लड़के को देखते हैं जिसकी इकोनॉमी क्लास की सीट किसी और को मिल जाती है। इस वजह से एयर होस्टेस उसे बिजनेस क्लास में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि एलिस को एक बूढ़ा आदमी परेशान कर रहा होता है। एलिस उससे तंग आकर बाल्तजार को खींचकर अपने साइड वाली सीट पर बिठा लेती है। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि यह एलिस का बॉयफ्रेंड होगा। एलिस अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाती है और बाल्थजार अपनी बिजनेस क्लास की सीट का आनंद लेने लगता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है जिससे एलिस को बहुत डर लगता है। इसीलिए वह बाल्थजार का हाथ पकड़ लेती है, जो कि यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे पहली नजर में एलिस से प्यार हो जाता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। प्लेन के लैंड होने के बाद एलिस अपना सामान बाहर निकालती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एलिस अपना नाम बताकर बाहर निकल जाती है, लेकिन बाल्थजार को सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है जिसे वापस देने के लिए वह एलिस के पीछे पीछे जाता है। लेकिन तब तक एलिस एयरपोर्ट के बाहर, जहां उसकी बहन और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी, उनके साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। एलिस की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो कि डॉक्टर है। एलिस की बड़ी बहन चाहती थी कि वह फिर से शादी कर ले क्योंकि एलिस ने अपने पुराने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था। वह उसे मिलने को कहती है, लेकिन एलिस को अब किसी भी पार्टनर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए वह मना कर देती है और फौरन अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर कुछ लड़कियां मौजूद थीं जो उसे खास पसंद नहीं करती थीं। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम साइमन है, जो उसे बहुत सपोर्ट करता है, और उसकी दोस्त सोफिया है जो उसे बताती है कि किसी बाल्तजार नाम के लड़के का कॉल आया है और वो किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा है। पर एलिस ये बोलकर मना कर देती है कि वह इस नाम की किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल यह कॉल बाल्तजार का था जो उसे उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता है। लेकिन एलिस के पास इतना टाइम नहीं है। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती है। वो कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल्स अब बहुत पुराने हो चुके हैं, लोगों को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। वह उसे दिखाता है और कहता है कि देखो, लीजा को, जिसने 3 बार शादी की है, वह सोशल मीडिया की स्टार है और उसकी वजह से हमारी मैगजीन अच्छी बिकती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम अपनी जॉब को भी खो दो। यह सुनकर एलिस परेशान हो जाती है और उस दिन देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती है और इसी दौरान उसे अपनी पेन ड्राइव की याद आती है। तभी उसे उसकी दोस्त सोफिया का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वह लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा था। तब उसे याद आता है कि उसने अपनी पेन ड्राइव तो वहीं प्लेन में ही छोड़ दी थी। वह जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जो कि बाल्तजार का था। वो उस समय एक बार में था, इसीलिए वह एलिस को वहां आने से मना करता है, लेकिन वह फिर भी वहां पहुंच जाती है और उस दौरान वहां कुछ लड़कियां होती हैं जो एलिस की ही ऑफिस में काम करती हैं। वह उसे ऐसी जगह पर देखकर हैरान थी। तभी उसे बाल्तजार मिलता है जो बताता है कि वह पेन ड्राइव उसके घर पर है, इसीलिए उसे घर जाना होगा। वह एलिस को लेकर बाहर आता है और अपनी स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस को बहुत ही अजीब लग रहा था, ऊपर से वह हेलमेट भी नहीं लगा पा रही थी, तो बाल्तजार उसकी मदद करता है और तब पीछे से वह 2 लड़कियां भी आ जाती हैं जो उन दोनों की ऐसी फोटो क्लिक करती हैं जिसे लगता है कि एलिस बाल्तजार किस कर रही है, और वह उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। एलिस बाल्तजार के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां बाल्तजार के डैड को भी देखती है। बाल्तजार के डैड काफी रंगीन मिजाज के आदमी होते हैं। बाल्तजार पेन ड्राइव ढूंढने में थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि वह एलिश के साथ कुछ टाइम बिताने की कोशिश करता है। फिर वो उसे उसकी पेन ड्राइव दे देता है और जाते टाइम बाल्तजार उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एलिस मना कर देती है क्योंकि बाल्तजार उससे आधी उम्र का है। अब यहाँ बाल्तजार भी समझ जाता है कि शायद एलिस उसे पसंद नहीं करती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी दोस्त उसे उसकी वायरल फोटो दिखाती है जिसे देखकर एलिस भी समझ जाती है कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है।
वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वह अपने बॉस को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसका बॉस उसकी इस चीज की काफी तारीफ करता है और कहता है कि उसे उसका यह नया रूप पसंद आया। उसे ऐसे ही यंग लड़कों के बीच में रहना चाहिए, तभी उसे नए आइडियाज मिलेंगे और उनकी मैगजीन बिकेगी। अब यहाँ एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। वह असल में क्या करे, इस चीज को लेकर वह साइमन से भी बात करती है, जो उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उस लड़के को डेट करना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए। और ऐसा करने पर बॉस भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे आर्टिकल भी हिट होने लगेंगे। पर एलिस के लिए यह करना काफी अजीब था। किसी को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, उसकी फीलिंग के साथ खेलना, यह सही नहीं है। पर एलिस को अपनी नौकरी भी बचानी है और प्रमोशन भी पाना है, इसीलिए वह बाल्तजार के साथ प्यार का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। एलिस अगले दिन बाल्तजार के कॉलेज में एक हॉट सी ड्रेस पहनकर हॉट अंदाज में जाती है, जिसे कॉलेज के सभी लड़के देखते हैं। बाल्तजार एलिस को अपने कॉलेज में देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें एलिस पर से हटती नहीं। वह एलिस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एलिस उसे बताती है कि मेरा भी पहले एक बॉयफ्रेंड था, जो बिल्कुल तुम जैसा दिखता था, और उस दिन तुमने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था, तब मुझे यह चीज याद आई। यह सुनकर बाल्तजार बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जन्नत मिल गई हो। अब एलिस उसे रात को एक पार्टी में आने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। रात को बाल्तजार एलिस के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। यह एलिस के एक दोस्त का शो था, जहां उसकी फील्ड के कई लोग आए थे। वो बाल्तजार को लेकर अंदर आती है। बाल्तजार ने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे, पर एलिस सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करवाना चाह रही थी कि वह दोनों डेट कर रहे हैं, जिसको देखकर सभी को लगे कि वह बदल चुकी है। जहां वे दोनों काफी इंजॉय करते हैं, इसी दौरान वहां एलिस का दोस्त भी आ जाता है, जो बाल्तजार के सामने ही उसे छूने लगता है। जो बात बाल्तजार सही नहीं लगती, इसलिए वह उसके शो मजाक बनाने लगता है और एलिस भी हंसना शुरू कर देती है, और ऐसी बेइज्जती देखकर वह बंदा वहां से चला जाता है। इसी दौरान एलिस की बहन का उसके पास कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने उस डॉक्टर को आज रात डिनर के लिए बुलाया है, जो उसने एलिस के लिए पसंद किया था, इसलिए वह जल्दी से घर आ जाए। इसलिए एलिस बाल्तजार से झूठ कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। यह बोलकर वह घर की ओर निकल जाती है। अब बाल्तजार उसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है और अपने घर चला जाता है। बाल्तजार का केयरिंग नेचर एलिस को अच्छा लगने लगता है। एलिस घर पहुंचते ही उस डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती भी करती है, जिससे वह नाराज होकर चला जाता है। एलिस बहुत कोशिश करती है, वह किसी भी तरह से अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एलिस अपने आप को ज्यादा फिट रखती है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करती है। वह एक दिन बाल्तजार को लेकर एक फैशन शो में जाती है, जहां पर उसका बॉस और उसकी कंपनी की सीईओ भी आई थी। सभी मॉडल वॉक कर रही थी और इतने में एक लड़की गिर जाती है, जिसको उठाने के लिए बाल्तजार रैंप पर पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। ये चीज देखकर उसकी कंपनी के लोग बाल्तजार से काफी खुश होते हैं। जब शो खत्म हो जाता है तो एलिस का बॉस बाल्तजार की काफी तारीफ करता है कि वो दिखने में भी काफी स्मार्ट है, क्यों ना वो मॉडल बन जाए, जिस बात से एलिस हंसना शुरू कर देती है। तब बाल्तजार कहता है कि उसने तो सिर्फ उसकी मदद की। फिर बाल्तजार और एलिस दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं और डांस करते करते बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों का मूड बनने लगता है। इतने में वहां पर कुछ लड़कियां दोनों की फोटो क्लिक करने लगती हैं। इसीलिए एलिस बाल्तजार को लेकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद बाल्तजार उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ने के लिए जाता है। वहां पहुंचने पर बाल्तजार एलिस को किस करना चाहता है, पर एलिस अपने आप को रोक लेती है और अपने घर में अदन आ जाती है। पर बाल्तजार को लगता है एलिस यहाँ रोड पर कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वह उसके घर जाता है। और जैसे ही एलिस दरवाजा खोलती है, वह एलिस पर टूट पड़ता है और एलिस भी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के प्यार में बह जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। सुबह होने पर एलिस थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वह जल्दी से बाल्तजार को यहां से जाने को कहती है, लेकिन बाल्तजार का एक जूता नहीं मिल रहा होता है और तभी बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है। इसलिए एलिस उसे कुछ देर के लिए चाय कॉफी के लिए रोक लेती है कि तभी वहां पर उसकी बहन और बेटी आ जाती हैं, जिसको देखकर एलिस बाल्तजार के हाथ में कुछ मैगजीन देकर कहती है कि यह उसका कलीग है और जाने को कहती है। लेकिन जाते समय वह बाल्तजार को किस करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि एलिस के दिल में अब बाल्तजार के प्यार पनपने लगा है। यह बात एलिस अपने दोस्त साइमन को भी बताती है। बाल्तजार एलिस को सरप्राइज गिफ्ट देता है, जो एलिस को अच्छा लगता है। वे दोनों इस समय को काफी एंजॉय करते हैं और अपनी फिजिकल नीड भी पूरी करते हैं। बाल्तजार एलिस से पूछता है कि तुम्हारे पास तो अच्छी जॉब है, तुम दिखने में भी अच्छी हो, फिर तुम्हें मेरे अलावा और कोई क्यों पसंद नहीं आया। एलिस उसकी बात हंसकर टाल देती है और उसे कुछ नहीं बताती। एलिस की सक्सेस को देखते हुए
उसके ऑफिस में उसे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है। जिस चीज के लिए वह सालों से भाग रही थी, वह आखिर में उसे मिल ही गई। अब उसको प्रमोशन मिल गया है, लेकिन वह बाल्तजार को यह सब कैसे समझा पाएगी? अब एक रात बाल्तजार एलिस को लेकर अपने कॉलेज जाता और वहां अपने प्यार का इजहार करता है और शादी के लिए उसे प्रपोज करता है, जो बात एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बाल्तजार को समझाती है कि उनके बीच में उम्र का काफी अंतर है और उसकी एक बेटी भी है, और कुछ समय के बाद वह दोनों एक दूसरे को इतना प्यार और समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाल्तजार कहता है कि उसे अब उससे प्यार हो गया है, लेकिन एलिस समझाती है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वह अब इस चीज को यहीं पर खत्म कर दे। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए बाल्तजार के इमोशन के साथ खेला है, लेकिन वह सच बताकर बाल्तजार को दुखी भी नहीं करना चाहती थी। वह यह सारी बातें अपने दोस्त साइमन को बताती है कि उसने बाल्तजार से ब्रेकअप कर लिया है। बाल्तजार के जाने के बाद एलिस की लाइफ में काफी चेंजेस आ गए। वह किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं करती है। अपने एक्स हस्बैंड से भी उसका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। बाल्तजार के फादर भी उसे मायूस न होकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। एक दिन घर का सामान खरीदते वक्त एलिस और उसकी बहन को उनका एक पुराना दोस्त मिलता है। एलिस की बहन एलिस को उससे शादी करने के लिए कहती है, पर एलिस गुस्से में उसे मना कर देती है। कुछ दिनों बाद एलिस की सीईओ ऑफिस में आती है, मैगजीन की कवर फोटो को देखने के लिए, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसके होम पेज पर बाल्तजार की फोटो लगी थी, और उन्हें उस दिन रैंप वॉक पर वही लड़का याद आ जाता है। उसे अब अपने पुराने मॉडल पसंद नहीं आ रहे। वह चाहती है कि हमारे मैगजीन के कवर के लिए कोई नया लुक होना चाहिए, इसलिए वह बाल्तजार को चूज कर लेती है और कहती है कि यही अब हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा। पर यह सुनकर एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अब वह फिर से बाल्तजार के पास जाए। इसीलिए वह उनके सामने कहती है कि उसे मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन एलिस का बॉस कहता है कि जो सीईओ कह रही है वह हमें करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। और मजबूरी में आकर एलिस बाल्तजार को फोन लगाती है, लेकिन बाल्तजार एलिस का फोन नहीं उठाता। वह एलिस से ब्रेकअप के बाद दुखी होता है और अपना खाली समय शराब पीने और टीवी देखने में बिताता है। बाल्तजार के डैड वहां आते हैं और उसे अपना हुलिया ठीक करने के लिए कहते हैं। तभी एलिस भी वहां आ जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। यहाँ बाल्तजार को लगता है कि वह उसे मिस कर रही होगी, इसलिए उसे मिलने के लिए चली आई। लेकिन वह तो सीधा जाकर उसे काम की बात करने लगती है और बताती है कि तुम्हें सूट करने के पैसे भी मिलेंगे, जो बात बाल्तजार को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहां से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी लोग शूट के लिए रेडी रहते हैं। एलिस भी तैयार थी, लेकिन अभी तक बाल्तजार नहीं आया था। यहाँ एलिस को डर लग रहा था कि अगर वह नहीं आया तो उसकी जॉब जा सकती है। पर थोड़ी देर में बाल्तजार वहां अपने डैड के साथ आ जाता है, क्योंकि वह एलिस से प्यार करता है और उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। अब वह सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहां कुछ देर बाद साइमन आता है, जो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसकी ही वजह से उसका दिल टूटा और उसी ने ही एलिस को उससे झूठा प्यार करने का आइडिया दिया था। यह जानकर बाल्तजार को काफी दुख होता है कि एलिस ने सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे प्यार किया था। मेकअप वैन से बाहर निकालने के बाद बाल्तजार एलिस को सभी के सामने किस करता है, ताकि सभी को यही लगे कि ये दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद बाल्तजार फोटोशूट के लिए चला जाता है। उसके लिए यह सब पहली बार था, इसीलिए वह सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब फोटोग्राफर के बार बार कहने पर वह इरिटेट हो जाता है और वहां से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। तब एलिस उसे रोकती है। बाल्तजार को लगता है कि वह उससे मनाने के लिए आई है, लेकिन वह तो उल्टा बाल्तजार को उस फोटोग्राफर से माफी मांगने को कहती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रमोशन का जुनून सवार था। अब बाल्तजार के ऊपर क्या बीत रही है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। गुस्से में बाल्तजार सबके सामने कह देता है कि तुमने सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए मुझसे प्यार करने का झूठा नाटक किया था। सभी लोग हैरान थे कि एलिस ने ऐसा क्यों किया। उसका बॉस उससे बहुत नाराज हो जाता है और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर नई लड़की लीज को रख लिया जाता है। एलिस बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने अपना प्यार और नौकरी दोनों ही खो दिए थे। बाल्तजार के जाने के बाद वह बहुत ही अकेला फील करने लगती है। बाल्तजार की दी हुई चीजें देखकर उसे मिस करने लगती हैं। हर समय बस उसकी यादें उसे सता रही थीं। हर चीज में उसे उसकी झलक दिखाई दे रही थी, और ऊपर से अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। वह ऐसे ही घूमती रहती है। उसे भी अब लगने लगा था कि वह बाल्तजार के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वह बाल्तजार के कॉलेज पहुंच जाती है, जहां बाल्तजार अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ होता है और एलिस वही सबके सामने बाल्तजार से अपने प्यार का इजहार करती है। आखिर में वह बाल्तजार से माफी भी मांगती है। बाल्तजार भी अपनी नाराजगी छोड़कर एलिस को गले से लगा लेता है और वही सबके सामने दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
एलिस अब अपनी जिंदगी में काफी खुश है और वह अपने दोस्त साइमन और बाल्तजार के साथ मिलकर अपना बुक राइटिंग का सपना पूरा करती है और ये दोनों अब काफी खुश रहते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन किस फिल्म की चाहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू।